बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है, टेस्ट सेशन सीरीज का, फर्स्ट ईयर का। कैलामिटी डिजास्टर। ज़ाहिर है आपने अगर चैप्टर के बैकग्राउंड से देखेंगे तो वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनमें से कोई भी चीज उसने पहले ऐसी नहीं है कि जो फेस ना की हो। ये कॉम एक्सपीरियंस वाली चीजें हैं, तो इसमें क्या आएगा? डिजास्टर आएगा। अब एडमंड आर्नल्ड ने उसे मुख्तलिफ नाम दिए, तो इसका मतलब है क्यूलरी से मराद वो किसके रिलेटेड नाम थे? किचन के रिलेटेड, खाने पीने की इस्तिलाहात के रिलेटेड थे। लॉन्गर, देर तक है, तो जाहिर है देर तक रही, रीमेंट। दुनिया में ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें, रेन, पावर, डर्टी, ये सारी चीजें दुनिया में हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। तो क्या चीज छोटी थी पहले? इनजस्टिस, जो बढ़ता गया। अब यहाँ पे आप बैकग्राउंड से भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं और मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं। जाहिर है काइंडनेस के साथ गुलाम को जो शोर कर रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, उसको क्या करने की कोशिश करेंगे? जाहिर है फ्री से ब्रिंग अबाउट तो नहीं होगा, फिर काम डाउन करेंगे उसके साथ। मॉडर्न है तो स्विफ्टली, रॉन्गली, लेजली मॉडर्न नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? इटर्नली मॉडर्न होगा। स्टॉर्म है तो उसने स्लो डाउन कर दिया, तो यहाँ पे प्रोबेबली शायद के लिए होता है, लाइकली टू हो जाएगा। अब चूंकि ये श्योरली भी, मतलब कि अगर वैसे ऑप्शन को एनालाइज करें तो श्योरली भी हो सकता था, लेकिन चूंकि मीनिंग इसका शायद का है। अल्लाह की क्या चीज के सिवा नजर नहीं आता? जाहिर है पैलेस अल्लाह का नहीं है, कॉर्नर पोजीशन अल्लाह की नहीं है जो नजर आने वाली हो, तो शेल्टर, पनाह, प्रोटेक्शन मुराद होगा। बादशाह पेरेंट्स को क्या करेगा? रिस्पेक्ट करेगा। पुराने दौर का बादशाह नहीं हो सकता, कोएक्स भी नहीं करेगा, प्यार से भी नहीं बुलाएगा। तो अभी यहाँ पे थ्रेटन और कॉल, तो समन का मतलब बुलाना होता, ऑफिशियली जो हाई कमांड या कोई ऑफिशियल बुलाए किसी को, उसको हम कहते हैं। तो वह हैरान होकर पूछ रहा है कि हार्म क्या हो सकता है ट्रिफलिंग डिमांड से? तो जाहिर है कैसी बात से नुकसान पे बंदा हैरान होता है? बड़ी बात हो तो उससे तो बंदा नहीं होता हैरान, उससे नुकसान पे। वो तो पता है कि बड़ा काम हुआ तो बड़ा नुकसान हुआ, तो जाहिर है छोटी बात पे होगा। तो ग्रेट और इम्पोर्टेंट हो नहीं सकता, पब्लिक नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डिनरी होगा। पैराबल्स। अब इंजॉय बंदा किसको करता है? फॉल्स टेल और ड्रीम को तो नहीं इंजॉय करता। पढ़ने वाला, यहाँ पे रीडर की बात हो रही है। एडवेंचर भी पढ़ने वाले नहीं होते, तो इसलिए मॉरल स्टोरीज आ जाएगा। वैल्यू से निकला है, वैल्यूएबल तो कॉस्टली है। टायरेंट दुनिया में बाकी नहीं रहता, तो अब टायरेंट जाहिर है मेलन, क्वैक, बेनावलेंट दुनिया में नहीं रहता, ये हमेशा से दुनिया में है। तो डिक्टेटर, जो एक बंदे की हुक्मरानी होती है, ये हुक्मरानी करने वाला हमेशा नहीं रहता। किंग कंप्रीहेंड नहीं कर सका विजडम को, तो विजडम को क्या नहीं कर सका? जाहिर है इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, यहाँ पे समझना है, अंडरस्टैंड करना होगा। इनकन्वीनियंस, जाहिर है वो शोर मचा रहा है तो दूसरों के लिए पैदा क्या पैदा करेगा? ट्रबल पैदा करेगा। उसके बाद है ब्रुटैलिटी है। ब्रुटैलिटी से मुराद जाहिर है यहाँ पे शिकायत जो करनी है, ग्लोरी और रूल के खिलाफ तो नहीं करनी, जस्टिस के खिलाफ भी नहीं करनी, तो अट्रॉसिटी, जुल्म और सितम के खिलाफ हो सकती है। काजी क्या इशू करेगा जी? जाहिर है वो हुक्म देगा, तो ऑर्डर। वो जीनियस है, जाहिर है इंटेलिजेंट होता है, तो वर्सटाइल, जाहिर है फिक्स्ड, शॉर्ट और फिक्स जीनियस। लिमिटेड जीनियस तो नहीं होता, जीनियस वो होता है जो ऑलराउंड हो। बहुत बड़ी फेवर थी। फेवर जाहिर है ऑब्जेक्ट है, वो फेवर किसी की हिमायत करना है, काइंडनेस। बादशाह की सारी जो सेहत की जो उम्मीद थी वो वैनिश होगी, तो अब जाहिर है
ये बैकग्राउंड से देखें तो अपीयर लुक तो आने का मीनिंग है, तो फिर सेंस क्या बनेगा? डिसअपियर्ड है। डिस्टर्ब अपसेट है। कॉन्सेंट जो है वो बादशाह ने ली, उनकी इजाजत ली, उनके बच्चों को मार रहा है। अबाइड बाय का मतलब होता है कि वो हमेशा रहती है, उस पे कर्स हमेशा रहती है। तो हैंग्स, हैंग्स का मतलब ऐसे लटकना होता है, तो यहां से मुराद जुड़े रहना मुराद है। टायरेंट से मुराद क्रूअल रूलर हो गया। उसके बाद है किस लिए मारा और इजाजत दी? पैसे के लिए। नुशेरवा किंग पर्शिया था। गुलाम को पानी में फेंका ताकि वो एक्सपीरियंस कर ले ट्रू डेंजर। नुशेरवा किस लिए था? अपने जस्टिस के लिए फेमस था। टॉसिंग से मुराद क्या है? शेक करना है कश्ती का। कंट्रोल किस पे नहीं कर सका? वो अपने टीयर्स पे नहीं कर सका। और क्या चीज चाहिए थी इलाज के लिए? बाइल चाहिए था। स्लेव ने क्या नहीं किया था कभी? कैलामिटी, कैलामिटी नहीं किया था। उसके बाद किसका एक्शन नहीं समझ सका? जाहिर एक्शन किसने करवाया था? सर्जेंट ने या हकीम ने? वन ऑफ द बाइबल्स किसने कहा? ये बर्सर ने कहा। दो बंदे हैं, एक आर्नल्ड है, एडवन आर्नल्ड, उसने किचन के रिलेटेड डिस्क्राइब किया, इसने बाइबल के रिलेटेड डिस्क्राइब किया। उसके बाद किसको ज़ाहिरा दुआ किसको मांगनी है? अल्लाह को मांगनी है। उसके बाद किसका डर था उसको? डूबने का। क्या चीज नहीं का ऊपर भी आ गया है? टीयर्स है। करी किसने कहा? ज़ाहिरा जो किचन के रिलेटेड बता रहा है। किसने ऑफर किया? इसमें सार्जेंट है। लड़के को भेजा गया नमक लाने के लिए। डियर रोस्ट किया जा रहा था। और फिर बीइंग ड्रोन्ड ऊपर भी आ गया, पहले भी जिक्र हो गया। कौन कश्ती में सफर कर रहा था? जाहिरा एक गुलाम था और एक बादशाह था। कौन नहीं रहता? एक टायरेंट नहीं रहता। फाउंडेशन किस में थी? जाहिर है दुनिया की बात हो रही है, हेवन हेल सिटी। हेवन हेल का तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे अभी आना है, ये दुनिया ने देखा ही नहीं है। सिटी का जनरलाइज्ड हो नहीं सकता। उसके बाद है ग्रेट क्या था? स्टोरी टेलर था। अब स्टूडेंट्स देखना है, हमने क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है और जो कॉमन होने वाली गलतियां हैं वो देखनी है। अब सब्जेक्ट हमारा द बॉय है, तो द बॉय, अब पहला पार्ट है कि देखा उसने, लुक्ड टू द स्काई। अब रीजन जब आती है, अब पास्ट में तो लुक्ड आ गया, रीजन जब आती है तो उसके लिए हम जब कोई एक्शन हो रहा हो तो फिर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, टू सीक जस्टिस। किससे? फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह अलमाइटी के अल्फाबेट कैपिटलाइज करने हैं। बिकॉज कौन मारना चाहता था? द किंग, किंग भी स्पेसिफिक है, वांटेड टू किल है। ये एक हिस्सा हो गया लुक टुवर्ड्स द स्काई का। उसके बाद दूसरा हिस्सा है कि स्माइल क्यों किया। तो स्माइल वर्ब है, सवाल करेंगे कौन? वही, या बॉय की जगह ही आ जाएगा। ही स्माइल्ड आयरॉनिकली, किस लिए? टू रिमेम्बर सेल्फिशनेस ऑफ हिज पेरेंट्स। तो अब ये सेल्फिशनेस ऑफ हिज पेरेंट्स होगी, तो ये सेल्फिशनेस के साथ दा आ जाएगी। रेमेडी क्या सजेस्ट की? अब यहाँ पे फिजिशियंस है। अब फिजिशियंस क्या हो गया? जो उसको सजेस्ट कर रहे हैं वो जाहिर है स्पेसिफिक हो जाए, तो दा लगाना। द फिजिशियंस एडवाइज्ड, एडवाइस के बाद क्या लगा ले? किसको एडवाइस किया? किंग को। किंग भी स्पेसिफिक है। द किंग टू यूज, अब ये देखें एडवाइस किया क्या? टू यूज बाइल ऑफ अ पर्सन, तो ये बाइल स्पेसिफिक हो गया, तो कहेंगे द बाइल ऑफ अ पर्सन हु हैड सर्टेन क्वालिटीज या हैविंग सर्टेन क्वालिटीज। चाहे तो इसको
हैविंग के साथ बना लो, पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगी, या हु हैड सर्टन क्वालिटीज। और एक किसान का बेटा मिला, फाइंड से आपने सेंटेंस बनाना है। अब यहाँ पे फाइंड कर नहीं रहा, बल्कि फाइंड हुआ है। अ फार्मर सन वाज फाउंड विद दीज क्वालिटीज, या विद द क्वालिटीज स्पेसिफिक हो गई है। रोल ऑफ अ काजी। अभी यहाँ पे काजी को जनरलाइज कर रहा, तो आ काजी हमारा सब्जेक्ट है। ये अगर स्पेसिफिक करना हो नाउन को, तो हम फिर कैपिटल कर सकते हैं। वैसे ये कॉमन नाउन है, तो इसलिए छोटा लिखेंगे, लेकिन जब हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर करना हो तो क्यों बड़ा हो सकता है। तो आपने देखना है ये क्वेश्चन में किस तरह से लिखा हो, उसी हिसाब से आपने लिख लेना। अकाजी, अब चूंकि ये सजेशन दे रहा है, तो सजेशन में हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड क्या होगा, काजी शुड बी जस्ट एन इम्पार्शियली एडजेक्टिव है, बी वर्ब आना चाहिए पहले। ये नहीं हो सकता अकाजी शुड जस्ट एंड इम्पार्शियल, नहीं होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले वर्ब आना चाहिए, और वैसे भी शुड के साथ वर्ब लगता है, ना कि एडजेक्टिव लगता है। ही शुड डिसाइड केसेस ऑन मेरिट, केसेस जनरलाइज्ड है, दानी लगाना। ही शुड नॉट फेवर एनीवन, ही शुड एंश्योर जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। ये रूल जो है ना लॉ का है, तो इसलिए स्पेसिफिक होगा द रूल ऑफ लॉ। अब किंग क्यों रोया, द किंग हमारा सब्जेक्ट है। द किंग वेप्ट बिकॉज, अब रियलाइज किया, ही रियलाइज्ड हिज इनजस्टिस विद द बॉय, और उसने अफसोस किया, ही रिग्रेटेड हिज सेल्फिशनेस। अब रिग्रेट के साथ अक्सर कंफ्यूजन होती है कि किसी चीज पे रिग्रेट करना, तो हमारे जहन में आता है कि शायद एट का प्रपोजिशन हो। याद रखना, रिग्रेट के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। किंग किस तरह से रिकवर हुआ, किंग हमारा सब्जेक्ट है। द किंग रिकवर्ड विद इन अ वीक, यूज किया उसने, नहीं किया, तो ही डिड नॉट यूज एनी मेडिसिन। किसने मर्सी किया, गॉड डिड मर्सी एंड ब्लेस्ड हिम। ब्लेस के साथ हम विद का प्रपोजिशन लगाए, ब्लेस्ड हिम विद हेल्थ बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस विद द बॉय। बॉय भी स्पेसिफिक है, इसलिए दा लगाना। इमर्सन गुलिस्तान के बारे में क्या सोचता है, इमर्सन हमारा सब्जेक्ट हो गया। इमर्सन थॉट दैट गुलिस्तान, अब यहाँ पे प्रेजेंट में है, तो ज्यादा बेहतर है कि ये सवाल प्रेजेंट में करना है। उसकी रीजन ये है कि ये क्वेश्चन जो है ना आगे बाइबल या गुलिस्तान के बारे में जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन होगी वो प्रेजेंट में होगी, तो इसलिए टेंसेस की कंफ्यूजन ना हो, ये क्वेश्चन जैसे भी आ जाए इसको प्रेजेंट में करना। इमर्सन थिंक्स दैट द गुलिस्तान ऑफ सादी इज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड। वन के बाद अक्सर जो है ना बच्चे सिंगल नाउन लगा लेते हैं, वन ऑफ द बाइबल्स प्लूरल में से होगा। बाइबल चूंकि प्रॉपर नाउन है, इसलिए बी बड़ा लिखा। इट हैज, अब यूनिवर्सलिटी नाउन है तो हैज आ जाएगा, अगर एडजेक्टिव होता तो इज एम आर आ जाना था। इट हैज द यूनिवर्सलिटी ऑफ मॉरल लॉ, क्योंकि स्पेसिफिक है, यूनिवर्सलिटी किसकी है, मॉरल लॉ की है। और इट हैज अ परपेचुअल अपील, अपील चूंकि काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए अ परपेचुअल अपील। अब नशेरवा हमारा सब्जेक्ट है, उसने लोगों को एडवाइस किया। नशेरवा एडवाइज्ड किसको, हिज पीपल। अब एडवाइस, ये नहीं, टू नहीं लगाना, एडवाइस इज पीपल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। ये टू क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस एज अ नाउन था, तो एडवाइस नाउन हो तो फिर हम टू लगा सकते हैं। वर्ब हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मतलब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। नशेरवा एडवाइस इज पीपल, अब क्या एडवाइस किया, एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट के बाद हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं। टू अवॉइड इनजस्टिस एंड एक्ट्स ऑफ क्रुएलिटी, एक्ट्स जो है ना स्पेसिफिक हो गया, द एक्ट्स ऑफ क्रुएलिटी, बिकॉज दे रियून सोसाइटीज। काजी ने क्यों
इशू किया डिक्री। अब जब कोई भी टाइटल होता है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करना हो तो हम उसके साथ आ लगाते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट हो तो फिर हम डेजिग्नेशन या डेजिग्नेशन के साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। ही इज एंड वो है काजी, फिर हमने आ नहीं लगाना। और अगर स्टार्ट करेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो फिर हम लगाए, जिन्हें एज अ कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना। द काजी स्पेसिफिक है हमारा, इशूड आर डेक्री, चूंकि डेक्री हमारा काउंटेबल नाउन है, आर डेक्री। और डेक्री टू शेड द ब्लड ऑफ द बॉय फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग, बिकॉज अब किसने सजेस्ट किया हुआ था? द फिजिशियंस हैड सजेस्टेड। अब चूंकि इशू कर रहा है वो पास्ट में, और सजेस्ट वो उससे पहले कर चुका है, बिकॉज द काजी sorry, the physicians had suggested him that he should use the bile of a person, use the bile of a person having certain qualities। जो बाकी एक्सप्रेशन वही वाला जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। सर्जन ने क्या ऑर्डर किया? अब सर्जन हमारा सब्जेक्ट है, उसने सोल्जर्स को कहा, दो सोल्जर थे वहां पे। द सर्जेंट, ऑर्डर पास्ट में चला जाएगा, ऑर्डर्ड सोल्ज क्या होगा? टू सोल्जर्स टू थ्रो हिम इनटू द what? इनटू द सी। किस लिए? रीजन आ गई, टू रियलाइज द ट्रू डेंजर ऑफ हिज लाइफ, द ट्रू डेंजर ऑफ हिज लाइफ। और बिकॉज ही वॉज अनअवेयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द बोट, वो अनअवेयर था। अनअवेयर एडजेक्टिव है, वॉज आ जाएगा। पर्शियन स्लेव को किस तरह से पुट किया रेस्ट पे? जाहिर है ये ऊपर वाला क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है। फीलिंग क्या थी स्लेव की? फीलिंग स्लेव की ड्यूरिंग जर्नी। अब स्लेव हमारा सब्जेक्ट है। द स्लेव वॉज अपसेट एंड अफ्रेड, ही वॉज ट्रेम्बलिंग, ही बिगेन टू क्राई। और बिकॉज द बोट वॉज हिट बाय अ स्टॉर्म, क्योंकि कश्ती तूफान में गिर गई थी। नुशेरवा हमारा कैरेक्टर है, सब्जेक्ट है। नुशेरवा वॉज अ किंग ऑफ पर्शिया, आ किंग हो जाएगा, काउंटेबल सिंगल नाउन है। ही वॉज फेमस, एडजेक्टिव है, ही वॉज फेमस होगा। ही एडवाइज्ड हिज पीपल टू अवॉइड इनजस्टिस। स्टॉर्म का इफेक्ट क्या था स्लेव पे? अब जाहिर है स्लेव हमारा सब्जेक्ट हुआ, अब ये एडजेक्टिव है तो वॉज वर आ जाएगा। द स्लेव वॉज टेरिफाइड, बिगन वर्ब है। अब चूंकि काम करने वाला सेंटेंस है यानी सब्जेक्ट है, तो जब भी हमारे पास सब्जेक्ट होता है पास्ट किसी भी टेंस में, तो जाहिर है वो एक्टिव आइसर टेंस बनता है, पैसिव नहीं बनता। तो ही बिगेन टू क्राई, वॉज बिगेन नहीं लगा, ही बिगेन टू क्राई एंड ट्रेम्बल एंड क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर अदर्स। लड़के को नुशेरवा ने क्यों कहा? नुशेरवा आस्क द बॉय टू पे फॉर द सॉल्ट, बिकॉज ही बिलीव दैट, ही बिलीव्ड पास्ट में है, that minor acts of injustice lead to chaos या डिस्ट्रक्शन, यानी डिस्ट्रक्शन को कॉज करते हैं। ये चूंकि यूनिवर्सल फैक्ट है इसलिए आपने इसको प्रेजेंट में कर सकते करेंगे। स्लेव क्यों कराया था? बाकी वही वाला, द स्लेव वॉज क्राइंग, ये एक्सप्रेशन वही आ गया। द स्लेव हमारा सब्जेक्ट है, द स्लेव वॉज क्राइंग। कई बच्चे वो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे भी तो वॉज लगाया, और लेकिन ये कंटिन्यूस टेंस है। द स्लेव वॉज क्राइंग, अगर ये पास्ट में होता द स्लेव क्राइड, ये इस तरह से हमने बनाना था। एडवर्ड आर्नल्ड ने डिस्क्राइब कैसे किया? एडवर्ड आर्नल्ड हमारा सब्जेक्ट है। एडवर्ड आर्नल्ड डिस्क्राइब गुलिस्तान इन क्यूलिनरी टर्म्स, प्लूरल है, ए आर नहीं लगाना। ही कॉल्ड इट, ही कॉल्ड इट अब इन एन इंटेलेक्चुअल पाइलफ, a literary curry and the kebab versatile things। अब ये कबाब स्पेसिफिक हो गया था, a literary curry ये काउंटेबल नाउन होगा।
एक बादशाह शदीद बीमार पड़ गया और उसकी सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। ये सब्जेक्ट पहले, फिर बहुत। जितना ज्यादा बीमारी का इलाज किया गया, उसी कदर ये ज्यादा तकलीफदेह होती गई। ये दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो किसी सेंटेंस में, तो जितना कि उतना के साथ हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं। बिलाखिर हुक्मा या तबीब इस बात पे मुत्तफिक हुए कि ये बीमारी का इलाज कहने, या ये बीमारी उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती, या इस बीमारी का इलाज उस वक्त तक नहीं हो सकता, या ये बीमारी अब इलाज पे चले जाए। मखसूस खसूसियात के हामिल, इंड्योर्ड का मतलब गिवन होता है, मखसूस खसूसियात के हामिल शख्स के पित्ते की रतूबत के सेवा नहीं किया जा सकता। कुडंट बी क्योर्ड लास्ट पे आ जाएगा वर्ब। इस तरह के शख्स की तलाश के लिए अहकामात जारी कर दिए। अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने पहले क्यों नहीं तर्जमा किया। तो याद रखना, जो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है ये बेसिकली पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में अगर इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट हो, ये पैसिव वॉइस में समटाइम वो तरतीब हम लास्ट से वापस आते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। बेसिकली जब सब्जेक्ट हो तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, तरतीब वही रहेगी। इस किस्म के फर्द की तलाश के लिए अहकाम जारी कर दिए गए। एक किसान का बेटा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये भी वही पैसिव वॉइस है। अभी जरा देखिएगा, यहां तक सेंटेंस है। मौलजीन की तजवीज करता खुसूसियात का हामिल शख्स, मौलजीन की तजवीज करदा खुसूसियात का हामिल शख्स एक किसान का बेटा मिला। अगेन यहाँ पे पैसिव वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस में समटाइम तरतीब चेंज हो जाती है उसको बामुहावरा बनाने के लिए। बादशाह ने लड़के के माँ बाप को बुलाया, लास्ट पे वर्ब। जिनकी इजाजत उसने उन्हें बहुत सारी दौलत देकर, बहुत सारी दौलत देकर हासिल कर ली। काजी ने लास्ट पे बादशाह की सेहत की खातिर एक शख्स के खून बहाने का फैसला जारी कर दिया। लड़का कुर्बानगाह में लाया गया और जिल्लाद को लड़के को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया। जब सारी तैयारी मुकम्मल होगी, लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। पहले रिपोर्टिंग क्लास, बादशाह ने कहा, यह बहुत बड़ी अनायत होगी। हकीम ने क्या होगा, गुलाम को पानी में फेंके जाने का हुक्म दिया ताकि वो जिंदगी के हकीकी खतरे का तजर्बा कर लेता। दो लोगों ने उसे समंदर में फेंका। जब वो डूबने ही वाला था, उन्होंने उसे कश्ती पे वापस खींच लिया और वो अपने दोनों हाथों के साथ कश्ती के पिछले हिस्से से चिमट गए। फिर वो एक कोने में आराम से बैठ गया और खामोश रहा। ये बात बादशाह को अजीब लगी, जो कि हकीम के किए हुए काम में दानिशमंदी को समझ ना पाया, और उसने उसकी वजह दरियाफ्त कर ली या उसकी वजह पूछ ली। अगर वो नाकाम होते हैं
तो उनसे तवक्को है कि वो, दे आर एक्सपेक्टेड, तवक्को है कि वो इंसाफ के हसूल के लिए काजी के सामने मामला पेश करेंगे, या उनसे इंसाफ के हसूल के लिए काजी के सामने मामला पेश करने की तवक्को है, ये तवक्को की जाती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में शुरू में फ्रेज आ गई, पेरेंट्स, वालिदैन। अब लास्ट पे चले जाना, दुनिया की इस कूड़ा करकट यानी दौलत के लिए मेरा खून बहाने के लिए रजामंद हो गए। काजी ने मुझे मारने का हुक्म जारी कर दिया। बादशाह समझता है कि वो मुझे ज़िबा करके ही, ओनली थ्रू स्लेइंग, सेहतियाब होगा। क्या होगा आगे? मिसिंग है, वट इफ, टू होम शुड आई कंप्लेन, ये सेंटेंस इस तरह से, टू होम आई शुड आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रुटैलिटी, टू होम शुड आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रुटैलिटी इफ आई एम टू सीक जस्टिस। अब यहां पे बच्चों देखना है, इफ वाली क्लॉज है एक, और एक मेन क्लॉज है, क्योंकि कंडीशनल क्लॉज है। तो हमने कहा था कि कंडीशनल क्लॉज अगर मगर जब तब वाली, उसका तर्जुमा हम पहले करते हैं। अगर मुझे तुम्हारे हाथों से इंसाफ लेना हो तो मैं तुम्हारे, सब्जेक्ट आगे मैं, तुम्हारे जुल्मों सितम के खिलाफ किसे शिकायत करूं? जिसने भी इसमें इजाफा किया यहां तक कि ये मौजूदा सतह तक पहुंच गया, वो कसूरवार है। अगर बादशाह, सब्जेक्ट, रियाया के बाग से, रियाया के बाग से एक सेब खाता है या खाएगा, उसके गुलाम, उसके गुलाम पूरे दरख्त को जड़ से उखाड़ देंगे। पांच अंडे जो कि बादशाह बजोरे ताकत लेने की इजाजत दे देगा। अब सब्जेक्ट है बिलोंगिंग टू हिज आर्मी, तो उसकी फौज से ताल्लुक रखने वाले लोग, ये सब्जेक्ट है, उसकी फौज से ताल्लुक रखने वाले लोग 1,000 मुर्गियों को सीखों पर लटका देंगे। एक मर्तबा एक बादशाह और ईरानी गुलाम, फारसी गुलाम, एक ही कश्ती में महवे सफर थे या सफर कर रहे थे। गुलाम ने, गुलाम कभी भी समंदर में नहीं गया था और किसी भी आफत का सामना नहीं किया था। कुछ देर के बाद कश्ती तूफान में गिर गई और हचकोले खाने लगी। ये मुसाफिरों के लिए बेसुकूनी का बायस था, ये इससे मुसाफिरों में बेचैनी पैदा होगी। तमाम मासवाए गुलाम के खामोश रहे, जिसने डूब जाने के डर से, शुरू में फ्रेज आ गई, चिल्लाना और कांपना शुरू कर दिया और दूसरों के लिए बेचैनी पैदा कर दी। अब ये जो पैराग्राफ आ चुका है, ये वाला पीछे हो गया, वंस किंग वाला भी हो गया। आगे है, कहा जाता है कि जब, अब यहां पे आ किंग ऑफ पर्शिया फेमस फॉर हिज जस्टिस, ये दोनों किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं? नौशेरवान की।
फारस के बाद अपने अदलो इंसाफ के लिए मशहूर फारस के बादशाह नुशेरवान के लिए एक हिरन बुना जा रहा था। अब अगेन अ डियर वाज रोस्टेड जो है हमने बाद में क्यों लगाया, क्योंकि ये बेसिकली पैसे वाइस है, तो पैसे वाइस में अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। कि जब फारस के अपने अदलो इंसाफ के लिए मशहूर फारस के बादशाह नुशेरवान के लिए हिरन बोना जा रहा था, नमक ना मिला। एक लड़के को कुछ नमक लाने के लिए गांव भेजा गया। लड़का इसे ले आया और बादशाह के हुजूर पेश किया। जिसने पूछा आया कि उसने इसकी कीमत अदा कर दी। लड़के ने कहा नहीं। बादशाह ने कहा इसकी कीमत अदा करो। ऐसा ना हो कि ये रिवाज बन जाए और गांव तबाह हो जाए। ये बात ये बात दिलचस्पी की हामिल है कि अंग्रेज उलमा या मुफक्करीन स्कॉलर्स, अंग्रेज मुफक्करीन तब तक, अब ये टिल और अंटिल वाला है, अपनी मजहबी किताबों में सादी की तर्जमा की हकायात को इस्तेमाल करते रहे लास्ट पे वर्ब। ये बात दिलचस्पी की हामिल है कि अंग्रेज मुफक्करीन तब तक अपनी मजहबी किताबों में सादी की तर्जमा की गई हकायत को इस्तेमाल करते, जब तक कि ये पता नहीं चला कि ये फारसी से माखूज या फारसी से ली गई लातीनी किताब का अंग्रेजी तर्जमा है। एडवन आर्नल्ड ने मुनासिब तरीके से बावर्ची खाने की इस्तिलाहात में गुलिस्तान को यूं बयान किया है। इट वॉज इनकन्वीनियंट, ये पहले हो चुका है। उसके बाद है कन्वीनियंट वाला, हो गया। अब ये चंक्स में कुछ सेंटेंसेस हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। शेख सादी एक बहुत बड़े दास्तान गो थे। इमर्सन ने कहा कि वो तमाम कौमों से मुखातब होते हैं, उनका पैगाम तमाम कौमों के लिए है और हमेशा के लिए जदीद है। वो गुलिस्तान को दुनिया की मजहबी किताबों में से एक समझते थे, क्योंकि उन्हें इसमें इखलाकी कानून की आलमगीरियत मिली। आगे वाले सेंटेंस हो चुके हैं। एक जालिम बादशाह दुनिया में बाकी नहीं रहता, लेकिन उस पे होने वाली लानत हमेशा बाकी रहती है। उसके बाद एक किसान का बेटा, अब देखें ये भी पैसे वाई से वॉज डिस्कवर्ड, तो रिवर्स में आ सकते हैं। मौलजीन की तजवीज करता खुसूसियात रखने वाला या काहामल शख्स एक किसान का बेटा मिला। उसके बाद है जी लातीनी और अंग्रेजी में तर्जमा की गुलिस्तान लोगों में मकबूल हो गई। और ये बात दिलचस्पी की हामिल है। ये तो हो गया हमारा सेंटेंस। कश्ती में इत्तेफाक से एक दाना आदमी भी था, हकीम भी था, जिसने कहा अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इसे खामोश करवाऊं। इससे पहले उसने डूब जाने के खौफ का तजर्बा किया था। उसे कश्ती के महफूज होने का इल्म नहीं था। और बाकी वही वाला है जिसने भी इजाफा किया। और आखिरी सेंटेंस है जी, ये नहीं किया।
बादशाह परेशान हो गया और ये अल्फाज सुनकर वो अपने आंसू पे काबू ना रख सके। अब तो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। ब्लेजिंग से मुराद बर्निंग होता है। उसके बाद क्रॉलिंग से मुराद रींगना है, क्रीपिंग। क्लॉट इनसाइड हो गया है तो जाहिर है क्लॉट जम जाना होता है, थिकन हो जाना। एम्फेटिकली एम्फोसिस से निकला है तो क्विक, ये क्या होगा, फोर्सफुली हो जाएगा। अब क्विकली नहीं हो सकता और पोलाइटली भी नहीं हो सकता, केयरलेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक्शन क्या है, फिनिश के साथ, वी आर फिनिश हम तबाह हो गए के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते। एक्साइटेडली जाहिर है क्या होगा, पैशनेटली, एक्साइटमेंट से है। माइरिड्स ऑफ फायर, अब धुआं उठ रहा था। अब एक्रेड और मैन मेड फायर की बात नहीं कर रहा, जाहिर है 50 किलोमीटर तक धुआं था तो काउंटलेस नंबर्स। स्टिल से मुराद बिल्कुल साकन है, एक जगह पे खड़ा होना है। आप कह लें स्टिल, यहां से मुराद स्टिल से बनेगा मोशनलेस है बेसिकली, तो स्टैंडिंग यानी आगे मूव ना करना है। थर्स्टी वर्क, अब क्या था वो सारा काम, वो सारा का सारा क्या था, वो थका देने वाला था, हार्ड वर्क था। गोंग जो है, अब रिंगिंग से आपको अंदाजा हो जाएगा कि गोंग क्या है, जाहिर है बेल है। और बेल की क्या होगी फिर, स्मेल, फ्रेग्रेंस, साइट नहीं होगी। अब अगर ये ना ऑप्शन को गौर करें तो फ्रेग्रेंस और स्मेल का सेम मीनिंग है, तो यह जाहिर है ये नहीं हो सकते। डेवस्टेटेड है और मैंगल्ड है, कंट्री साइड। उसके बाद डेवस्टेटेड से प्लांटेड, फर्टाइल, ब्यूटीफुल ये हो नहीं सकती, वहां पे लोकस जो है वो तबाही करके गए हैं। उसके बाद है परवर्टेड। परवर्टेड से मुराद सनलाइट जो है ना परवर्टेड थी। तो आप फीर्स, लवली तो बर्निंग और फीर्स, अब डाइवर्टेड होगी परवर्ट जिसकी शक्ल बिगड़ जाए। उसके बाद रियून का मतलब होता है, अब रियून तबाही ऊपर भी जिक्र आया, तो ये डेजोलेशन हो जाएगा। यल्ड कर रहा है, मुलाजम है, तो क्या करेगा उस पे, बात, कॉल और टॉक का एक ही मतलब है। हम यूज भी नहीं कर सका क्योंकि ऊपर से लोकस्ट ने अटैक किया हुआ है, इस सिचुएशन में जाहिर है चीखेगा ही। क्वीर का मतलब स्ट्रेंज होता है, डिफरेंट, अजीबोगरीब। सेटिंग का, सेटलिंग का मतलब क्या होता है, किसी जगह पे ठहरना होता है। जिस तरह से हम कहते हैं हम वो फलां जगह पे सेटल हो गया। स्ट्रे लोकस्ट, स्ट्रे से मुराद इधर उधर फिरने वाले, वॉन्डरिंग। सेवियर जो पीछे बच जाने वाला, सेफ से निकला है तो सेवियर, रिमेनिंग लाइफ। स्वाम, हमने कहा था कि जो पूरा ग्रुप होता है उसको कहते हैं मल्टीट्यूड। उसके बाद है ब्लॉटेड आउट हो गया है जी सन, बहुत सारे कीड़े आ गए हैं तो सूरज क्या हो गया, वो एब्सक्योर हो गया है, रोशनी कम होगी। डायरेक्टेड अप का मतलब, अब अप से आपने देखना है कि वो ऊपर को जा रहे हैं तो फ्लोट होगा। उसके बाद अटैक करते हैं क्रॉप्स को, किस तरह से, सवाम में। किसकी वजह से वो झुकी हुई थी, लोकस्ट की वजह से। अटैक कितने इलाके में करते हैं, 50 किलोमीटर्स। वेट लीव्स क्यों फेंक रहे हैं, ताकि धुआं वो कड़वा बनाया जा सके। और स्प्लिट स्प्लिट किया लोकस्ट को अपने थंबनेल के साथ, नाखून के साथ, जिससे जुए मारते हैं। और किसकी, बोल्ट्स, क्या होगा, बोल्ट्स स्मिथ की जो फसल है वो क्या होगा, वो तबाह हो गई थी। मार्गरेट ने टेलीफोन की कॉल का जवाब दिया। लोकस्ट क्या है, अब लोकस्ट जो है
वो आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स। अगर प्लूरल नाउन है तो कॉम्प्लीमेंट भी प्लूरल होगा, मासवाए अगर कोई प्लूरल नाउन किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट ना करे। दे डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, दे आर क्या होगा, आ नेचुरल कलामिटी। अब चूंकि ये सिंगल चीज को कलामिटी एक है, ये सारे मिलके एक कलामिटी बना रहे हैं, तो इसलिए वहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट प्लूरल बना सकते हैं। लोकस्ट आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स, दे डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, और उसके बाद दे आर अ नेचुरल कलामिटी, और दे अटैक क्रॉप्स कैसे करते हैं, इन स्वॉर्म्स, स्वॉर्म्स में अटैक करते हैं। और ये एशिया और अफ्रीकन कंट्री में कॉमन है, दे आर कॉमन इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। अब फार्मर हमारा सब्जेक्ट हो गया। फार्मर थ्रू वेट लीव्स ऑन फायर। अब रीजन है इसकी, तो हमने कहा था कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू मेक स्मोक एक्रेड एंड ब्लैक, एंड क्या होगा, पंजेंट। एक्रेड, ब्लैक, एक्रेड भी और पंजेंट का सेम ही मीनिंग है, तो एक ही वर्ड लिख लें। टू मेक स्मोक एक्रेड, ब्लैक एंड पंजेंट। और क्या होगा, असल में क्या करना चाहते थे, वो लोकस्ट को भगाना चाहते थे। दे वांट टू ड्राइव द लोकस्ट अवे। जो लोकस्ट से वहां पे आए हुए थे वो भगाना। अब देखें ऊपर वाले लोकस्ट के साथ हमने क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे जनरलाइज्ड है इसलिए दा नहीं लगाया। ये वाले लोकस्ट के साथ दा क्यों लगाया, क्योंकि स्पेसिफिक है जो जहां पे अटैक कर रहे हैं। डिजायर क्या थी, एवरी फार्मर हमारा सब्जेक्ट हो गया। एवरी फार्मर डिजायर्ड दैट, किसने ओवरलोक करना है, लोकस्ट ने। दैट लोकस्ट, ये भी स्पेसिफिक, द लोकस्ट वुड ओवरलोक, अभी किया नहीं भी करना है, वुड ओवरलोक इज फार्म एंड सेटल डाउन समवेयर एल्स। मार्गरेट जानती थी किस तरह से भगाना, नो, मार्गरेट डिड नॉट नो, बिकॉज इट वॉज हर फर्स्ट एक्सपीरियंस, शी हैड नॉट फेस्ड एनी कैलामिटी ऑफ सच टाइप। उसके बाद है, क्या उसने लूज किया हार्ट, नो, कॉमा लगा ना। मार्गरेट डिड नॉट लूज हार्ट ऑन द लॉस ऑफ क्रॉप्स, शी रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक, और शी प्रिपेयर्ड herself फॉर द, क्या होगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स थे उनके बारे में भी वो अपने आप को तैयार कर रही थी। लुकस्ट कंपेयर किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे लुकस्ट जनरलाइज्ड है, इसलिए लुकस्ट के साथ आने लगा। लुकस्ट आर कंपेयर्ड विद बैड वेदर बिकॉज बोथ आर डिस्ट्रक्टिव एंड इमिनेंट। डिस्ट्रक्टिव फॉर क्रॉप्स, और जिसका खतरा बाकी होता है उसको एंड इमिनेंट। अब चूंकि डिस्ट्रक्टिव भी एडजेक्टिव है और इमिनेंट भी एडजेक्टिव है, तो आर के साथ कोऑर्डिनेशन की जा सकती है। स्टीफन ने किस तरह से ट्रीट किया, ओल्ड स्टीफन हमारा सब्जेक्ट है। स्टे लोकस्ट किया तो ओल्ड स्टीफन पिक्ड ऑफ द स्टे लोकस्ट, ही स्प्लिट इट, स्प्लिट की सारी फॉर्म सेम होती, स्प्लिट इट विद हिज थंबनेल, he was angry because the locust had destroyed his crops, उसकी क्रॉप्स उनके उन्होंने तबाह की थी इसलिए गुस्सा था उसको। कंडीशन ऑफ ट्रीज क्या थी, अब ट्रीज हमारे पास स्पेसिफिक होगी उस कॉन्टेक्स्ट में। द ट्रीज क्या होगा, वेट टू द ग्राउंड। अब वेट के साथ पैसिव वॉइस नहीं बनाते, ये वेट होने का मीनिंग दे रहा है, वजन होना, ये दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करो हम कहते हैं मैंने उसका वजन किया, तो आई वेड हिम, मैंने उसका वजन चेक किया और ये चीज का वजन है, तो दिस थिंग वेट 5 kg। तो इसके साथ हम वॉस वर्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी होने का मीनिंग दे रहा है, तो जो ऑलरेडी बीइंग का मीनिंग दे उसके साथ हम पैसिव वॉइस नहीं बना। देवर क्वीर एंड स्टिल, देवर क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स या विद लोकस। अब यहाँ पे वो भरे हुए थे।
क्या एफर्ट किया उन्होंने। फार्मर्स हमारा सब्जेक्ट है, इस बैकग्राउंड में स्टोरी में फार्मर स्पेसिफिक है। द फार्मर्स मेड द एक्रेट स्मोक, या मेड द मेड द स्मोक एक्रेट। अब यहाँ पे एक्रेट बनाया, दे मेड अ लॉट ऑफ नाइस एंड बीट, की पास्ट फॉर्म में बीट होती है, एंड बीट ओल्ड पीसेस ऑफ मेटल्स। उसके बाद है नोट ऑन मार्गरेट। मार्गरेट के कैरेक्टर पे नोट लिखना है। तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो मार्गरेट आ गया। तो इस सूरत में हमने वो क्या करना है, मार्गरेट वॉज अ हाउस वाइफ, शी वॉज ब्रेव एंड ऑप्टिमिस्टिक, शी डिड नॉट लूज हार्ट, शी मेड हरसेल्फ मेंटली रेडी। उसके बाद है मैन किस तरह से खाना खाया गुड एपिटाइट के साथ। अब मैन जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है और ईट हमारे पास वर्ब है। तो आपने यहाँ पे पास्ट फॉर्म लगा देनी है। यहाँ पे द मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट। क्यों? अब वर्क उस वक्त किया या उन्होंने कर दिया था? बिकॉज दे हैड वर्क लेबोरियसली, मोर ओवर दे वर कंटेंटेड, यानी सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाइड, दे वर सेटिस्फाइड। और दैट क्या होगा, कुड हैव हैपेंड, यानी वो सोच रहे थे कि इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। दे वर सेटिस्फाइड एंड थॉट दैट इट कुड हैव हैपेंड, क्या होगा, अब कह ले वर्स, यानी इससे भी बुरा हो सकता था, या वर्स कुड हैव हैपेंड हो सकता था। और दे आल्सो वांटेड टू फॉरगेट देयर मिजरी। लोकस्ट की अराइवल पे लोग किस तरह से बिहेव करते थे। अब यहाँ पे अब क्या बिहेव कर रहे थे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा पीपल हो गया। पीपल वर रनिंग आउट ऑफ देयर कंपाउंड्स, दे वर कॉलिंग ईच अदर, दे वर लिटिंग फायर, दे वर कलेक्टिंग ओल्ड बिट्स ऑफ मेटल। अब ये मेटल के बिट्स है तो द ओल्ड बिट्स ऑफ मेटल। दे वर बीटिंग, क्या होगा, देम, उनको बजा रहे थे, एंड मेकिंग अ नॉइज। अब ये चूंकि उस वक्त का सीन है, तो सीन हमेशा हमने कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। मार्गरेट ने क्या फील किया। उसके बाद है मार्गरेट ने क्या फील करती है अटैक ऑफ लोकस्ट के बारे में। मार्गरेट, व्हाट डिड मार्गरेट फील ऑफन द अटैक ऑफ लोकस्ट। अब शी थॉट अबाउट 3 or 4 years ऑफ लोकस्ट, और शी वॉज मेकिंग हरसेल्फ रेडी फॉर दैट। अब जरा देखिएगा जी पैराग्राफ। लेकिन मार्गरेट ने उनके बारे में ना सोचने को बेहतर समझा, या ना सोचने को तरजीह दी। दोपहर के खाने के बाद आदमी खेतों की तरफ वापस चले। हर चीज को नए सिरे से काश्त किया जाना था। ये खुशकिस्मती ही होती, ये खुशकिस्मती की बात होती अगर एक और लश्कर बिल्कुल इसी रास्ते से सफर करता हुआ ना आ जाता। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जल्द बारिश होगी, बसूरत दीगर विकास, बल्कि उन्हें उम्मीद थी कि नई घास पैदा करने के लिए या उगने के लिए जल्द बारिश होगी, क्योंकि मवेशी बसूरत दीगर मर जाते।
खेत पर घास का एक तिनका भी बाकी नहीं बचा था। जहां तक मार्गरेट का तल्लक है, वो चिड़ियों के 3 से 4 साल के तस्वर की आदी होने की कोशिश कर रही थी। मरकजी लश्कर नहीं ठहरा। सेटलिंग है, मरकजी लश्कर नहीं ठहरा। वो अंडों से भरे हुए हैं। वो अंडे देने, ठहरने और अंडे देने के लिए एक जगह की तलाश में है। अगर हम अपने खेत पर मरकजी हिस्से को ठहरने से रोक सके, अगर हम अपने खेत पर मरकजी हिस्से को ठहरने से रोक सके, यही सब कुछ हो। अगर अपने उन्हें अंडे देने का एक मौका मिल गया, हम तो हमें बाद में आने वाले जवान चिड़ियों के साथ, या बाद में आने वाली जवान चिड़ियां हर चीज का सफाया कर दें। अगर उन्हें अंडे देने का मौका मिल गया, तो हमें बाद में आने वाली जवान चिड़ियां हर चीज के सफाया कर देंगी, या हमें बाद में आने वाली जवान चिड़ियों से हर चीज के सफाई का सामना करना पड़ेगा। उसने अपनी कमीज से एक आवारा टिड्डी को पकड़ा और अपने अंगूठे के नाखून से इसे मसल दिया। ये अंदर से अंडों से भरा हुआ था। तो तसव्वुर करो, जब ये लाखों की तादाद में इनमें इजाफा होता। क्या तुमने कभी चलते हुए, आगे बढ़ता हुआ चिड़ियों का लश्कर, जवान चिड़ियों का लश्कर देखा है? अच्छा, तो तुम खुशकिस्मत हो। उसके बाद है, ये सारा का सारा पैराग्राफ हो गया है। बाहर की तरफ नजर दौड़ाने पर, या बाहर की तरफ तमाम दरख्त अजीबोगरीब और साकत थे, टिड्डियों से भरे हुए थे, और बोझ की वजह से जमीन तक झुके हुए थे। देयर बाउज वेट टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे अर्थ सीम टू बी मूविंग है, इसके साथ पार्टिसिपल फ्रेज है। हर तरफ रेंगते हुए टिड्डियों के साथ जमीन हरकत करती हुई दिखाई देती थी। वो जमीन को बिल्कुल भी ना देख सकी। टिड्डियों का लश्कर इस कदर घना था। और उसके बाद टुवर्ड द माउंटेन, पहाड़ों की तरफ देखना बरसती हुई बारिश में देखने के मुतरादिफ था। पहाड़ों की तरफ देखना बरसती हुई बारिश के मुतरादिफ था। और नए आने वाले चिड़ियों के साथ सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई थी। पच, मजाफात के 50 मील तक हर तरफ, मजाफात के 50 मील तक हर तरफ धुआं अनगिनत आग के अलाव से उठ रहा था। मार्गेट ने फोन कॉल का जवाब दिया, और फोन सुनने के दौरान वो चिड़ियों को खड़ी देखती रही। फजा या हवा गहरी होती जा रही थी, तारीख पड़ती जा रही थी। एक अजीब किस्म की तारीकी, क्योंकि सूरज भी चमक रहा था, और ये घास के मैदान में वर्ल्ड फायर, ये घास के मैदान में लगने वाली आग की तरह की तारीकी थी। ये वो रूटीन में बता रहा है कि घास के मैदानों में जब बहुत ज्यादा वसी पैमाने पे आग लग जाती है जंगलों में, जब फिजा धुएं के साथ स्याह हो जाती है, तारीख पड़ जाती है, और सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी जमीन तक आती है, या बिगड़ी हुई शक्ल में जमीन तक आती है, एक गहरे गर्म संतरे की तरह बिगड़ी हुई शक्ल में जमीन तक पहुंचती है। ये
तूफान की शिद्दत के साथ बहुत बोझलपन था। तूफान की शिद्दत के साथ बहुत बोझलपन था। चिड़िया तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब आधा आसमान तारीक पड़ गया था। सामने वाले सुर्खी माइल टिड्डियों के पर्दे के पीछे, जो के लश्कर के हरावल दस्ते थे, मरकजी लश्कर। अब ये सब्जेक्ट के बाद लास्ट पे चले जाना। तकरीबन आसमान की बुलंदियों को छूते हुए गहरे स्याह बादल की सूरत दिखाई देता था। मार्गरेट ने उसके बारे में ना सोचने को तरजीह दी। दोपहर के खाने के बाद आदमी जमीनों की तरफ चले गए। हर चीज को नए सिरे से उगाना था। ये खुशकिस्मती होती कि एक और लश्कर बिल्कुल इसी रास्ते से सफर करता हुआ ना जाता। ये हमने पढ़ लिया पहले। लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि नई घास उगाने के लिए जल्द बारिश होगी, क्योंकि बेसूरत दीगर मवेशी मर जाते। घास खेत पे घास का एक दिन का भी बाकी नहीं बचा था। और जहां तक मार्गरेट का ताल्लुक है, वो चिड़ियों के 3 से 4 साल के तस्वर की आदी होने की कोशिश कर रही थी। चिड़िया आज के बाद, ये एडवर्ब, आज के बाद हमेशा सर पे मंडलाते हुए खतरे की तरह या खराब मौसम की तरह होने वाली थी। चिड़िया आज के बाद हमेशा सर पे मंडलाते हुए खतरे की तरह खराब मौसम की तरह नमूदार होने वाली थी। यानी जिस तरह से खराब मौसम किसी भी वक्त आ सकता है। और फिर वो दोबारा भागे। 2 सफेद फाम आदमियों के साथ वो दोबारा दूर भागे। और चंद मिनटों में मार्गरेट खेतों के इर्द गिर्द से उठते हुए धुएं को देख सकती थी। आग के अलाव से धुएं को देख सकती थी। फायर से मुराद आग के अलाव है, जो मुख्तलिफ जगहों पे आग जलाई जाती है। और बाकी वही है जो पीछे है, पढ़ लिया हमने। यह आधी रात का समा था। एक बिगड़ी हुई शक्ल में या मसख या अजीबोगरीब किस्म की तारीखी, लेकिन मार्गरेट ने उनके बारे में ना सोचने की तरजीह दी। देखो देखो वो रहे। मार्गरेट पहाड़ों की तरफ देखते हुए उनके साथ शामिल होने के लिए बाहर भागी। बावर्ची खाने से मुलाजिम बाहर आ गए। वो तमाम खड़े होकर देखते रहे। पहाड़ों के चट्टानी सतह के ऊपर फ्रेज आ गई। देर का तर्जमा चुके नहीं करते। सुर्खी माइल रंगत की चिड़ियों की एक पट्टी थी। सुर्खी माइल चिड़ियों की एक पट्टी थी। 50 मील के हर तरफ धुआं अनगिनत आग के अलाव से उठ रहा था। मैरिड द फायर। मार्गरेट ने फोन सुना और फोन सुनने के दौरान वो चिड़ियों खड़ी देखती रही। फजा तारीख पड़ रही थी, एक अजीब किस्म की तारीकी, क्योंकि सूरज भी चमक रहा था। ये घास के मैदानों में लगने वाली आग की तरह की तारीकी थी, जब फजा धुएं से गहरी हो जाती है और सूरज की रोशनी गर्म संतरे की तरह मसक होकर जमीन पर पहुंचती है। मरकजी लश्कर नहीं बैठ रहा, वो अंडों से भरे हुए हैं। वो ठहरने और अंडे देने के लिए जगह की तलाश में है। वो अब यहाँ पे कम पोरिंग है और पॉइंटिंग है। ये दो पार्टिसिपल है आपके पास। तो सहनों से उमड़ कर आते हुए और पहाड़ों की तरफ जो पुरजोश तरीके, पहाड़ों की तरफ इशारे करते और जो पुरजोश तरीके से चिल्लाते हुए सहनों से उमड़ कर आते हुए मजदूरों को देख सकते थे। वो क्या होगा? सहनों से उमड़ कर आते हुए, या इस तरह से कह लें, ये पोरिंग जो है ना, कम पोरिंग आपका मेन वर्ब हो गया यहां तक। सब्जेक्ट के बाद पहले सब्जेक्ट है दे। वो ऐसे कह लो। पॉइंटिंग एट द हिल्स, और ये आपका आ गया दूसरा। ये आपका एक पार्टिसिपल है। यानी ये दो पार्टिसिपल अलग से हैं और मेन वर्ब आपका कम पोरेंगे, आते हुए आते हुए। वो पहाड़ों की तरफ इशारा करते
और पुरजोश तरीके से चलाते हुए सहन से उमड़ कर आते हुए मजदूरों को देख सकते थे। अब देर का तर्जमा नहीं करना। पीले और गुलाबी रंगत के बगैर काश्त की जमीन के 7 कतार थे, ये 7 टुकड़े थे। या क्या होगा, खाली जमीन के, बेड सॉइल का मतलब खाली, जहां पे अभी फसल ज्यादा ना हुई हो, जहां पे नए मकई के शगुफे अभी नमूदार हो रहे थे। तूफान की शिद्दत के साथ बोझलपन था। सामने वाले सुर्खी माइल टिड्डियों के पर्दे के पीछे, जो के लश्करों के हरावल दस्ते थे, मरकजी लश्कर तकरीबन आसमान की बुलंदियों को छूते हुए गहरे से बादल की सूरत दिखाई देता था। एक दरख्त ढलवान की सूरत नीचे झुका और धड़ाम से जमीन पर आ लगा। अगर उन्हें अंडे देने का मौका मिल गया तो बाद में आने वाले जवान चिड़ियां हर चीज का सफाया कर देंगे। लेकिन एक मर्तबा उन्होंने शुरू कर दिया, ये एक मर्तबा वो शुरू हो गए, तो वो यके बाद दीगरे शुमाल की तरफ से आते रहेंगे। अगरचे क्योंकि अगरचे शाम की फिजा मजीद बरा स्याह और गहरी नहीं थी, लेकिन लेकिन अब ये विद उसके साथ फ्रेज है। इधर उधर बिन बनाते हुए, ये पूरी की पूरी फ्रेज है। इधर उधर बिन बनाते हुए चिड़ियों के ग्रोह के साथ आसमान नीला था या साफ था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी आगे वही वाला आ गया। अब आ जाए जी हमारा ऑयस्टर एंड पर्ल का कॉपलेट जो है ना, ये पोएटिक वर्स होती है। गैजेट हम किसी भी अप्लायंस को कहते हैं। उसके बाद नाइटमेयर जो है वो ड्रेडफुल ड्रीम को कहते हैं। प्रिज्यूम का मतलब अंदाजा करना होता है, गेस करना होता है। उसके बाद है पूडल से मुराद जो कर्ली टाइप की आप कह लें कर्ल होती है, बल्कि वेवी भी कर्ली होती है। बेसिकली ये दोनों का मतलब तो एक ही है। तो ये बेसिकली दोनों होने चाहिए, कर्ली और वेवी। इसका मतलब भी वही है और कर्ली का भी वही। उसके बाद क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, क्विट कर दिया, जॉब क्विट कर दी। रूडनेस का मतलब इम्पोलाइटनेस है। वेल ऑफ से मुराद वेल्दी है। उसके बाद है इमिटेशन का मतलब कॉपी करना है। मैरीमेंट से मुराद चीयरफुलनेस है। अनरूली से मुराद है क्या होगा, अनरूली जो इल मैनर्ड हो। इलस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। एलिजिबल का मतलब होता है किसी चीज का, किसी के काबिल होना, अप्रोप्रिएट। सेंटिमेंटल का मतलब होता है जो इमोशनल कॉमेडी होती है, सेंटिमेंट्स। क्राउडेड से मुराद पैक होना है, क्राउड इकट्ठा होना किसी चीज का होता है। एक्सप्रेस का मतलब होता है इंडिकेट करना है, दुख दिखाना है, एक्सप्रेस। चांस का मतलब पॉसिबिलिटी। उसके बाद है बीच, कोस्ट को कहेंगे। एक्सपेक्ट करना से मुराद होपिंग। एलिजिबल के मुराद सुटेबल। ऑड्स एंड एंड आम चीजें होती हैं, फ्रेगमेंट्स आप कह लो, आम इधर उधर की चीजें हैं। प्रेजेंट से मुराद गिफ्ट है। सशल कहते हैं बैग को, जिसमें सामान वगैरह डालते हैं। टैकल से मुराद अपरेटस।
वैसे ये किताब में इसमें गियर है, फिशिंग टैकल गियर, तो प्रेटिस से ज्यादा गियर सूटेबल है। वैसे दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन चूंकि गियर का वर्ड वहां पे यूज किया। बैटलेक्स से मुराद आप कह लो बैटलेक्स शॉर्प टंग्ड, यहाँ पे आप कह सकते हैं, यानी जो बारी बरकम, या आप बारी बरकम कह रहा हूँ जो बहुत ज्यादा हैवी आवाज वाला हो। पैरासिल अम्ब्रेला होता है, कलर अम्ब्रेला को कहते हैं। असॉर्टमेंट का मतलब सेट होता है, कुछ चीज की कलेक्शन जो इकट्ठा करना होता है। सीथ का मतलब उबलना होता है किसी चीज का, तो बॉयल यानी किसी से इमोशन से उबलना, तो सीथ विद इमोशंस। जंक से मुराद होता है ये फजूल का काम, जिस तरह से हमने फालतू चीजें रखी होती हैं। एमिनेंटली से मुराद होता है जो बहुत ज्यादा, हाईली यहां से मुराद होगा। बेविल्डेड से मुराद कंफ्यूज हो जाना है। वॉशअप से मुराद जो चीजें बाहर फेंकता है, गुड साइज थिंग्स। स्कार्सली से मुराद है हार्डली। उसके बाद है डिटर्मिन करना, क्या होगा, डिटर्मिन रेजोल्यूट है। मम्बो जम्बो आइडियाज से मुराद होता है जो कंफ्यूज्ड होते हैं, अनइंटेलिजिबल होता है, अनइंटेलिजिबल, तो अनइंटेलिजिबल आइडियाज वैसे कंफ्यूज्ड आइडिया को कहते हैं। ओस्टर्न पर्ल किसकी कहानी है, 1953 की। मिस मैक्यूचियन वॉन्ट्स क्या चाहती है, पूडल हेयर कट चाहती है। उसके बाद रुखसाना क्या कैरी किए हुए है, असॉर्टमेंट ऑफ शेल्स। किस तरह की हेयर कट चाहती है, पूडल। पूडल डॉग होते हैं, रशियन डॉग साइड पे बाल होते हैं उनके, मतलब साइड पे लट होते हैं लटके हुए, मीन साइड पफ जिसको कहते हैं। ऑयस्टर पे कितने डॉलर उसकी प्राइस है, $300। क्लार्क जो है वो क्ले, ये क्ले है। क्ले जो है वो क्लार्क का सन है, क्लार्क उसका बाप है जो घर छोड़ के चला गया। एप्पल गार्थ किसका, कौन है वो, जज है। और उसके बाद ओके बाय द सी से हॉलीवुड कितना है, 200 माइल्स है। फिलोसफी उसकी हैरी की क्या है, टेक इट इजी। मिस मैक्यूचियन कौन है, वो टीचर है। और कितनी अमाउंट देता है हैरी को, $30 है। कितने पैसे में शॉप खरीदता है, $75 में। 80 टोटल थे, 5 रख लेता है। रिपेयर कौन करता है, वॉजिक क्या रिपेयर करता है, वॉचेस रिपेयर करता है, क्लॉक सेल करता है। एप्पल गार्थ किसका जज है, कुत्तों का जज है, एनिमल्स। और मिस मैक्यूचियन आज क्या तलाश कर रही है हैरी के मुताबिक, हस्बैंड। पॉपुलेशन कितनी है, 909। उसके बाद है गर्ल जो विजिट करती है वो कौन सी है, मिस मैक्यूचियन। उसके बाद क्या ढूंढ रही है जी, अ चांस टू टीच। हैरी के मुताबिक हस्बैंड है और उसके हिसाब से चांस टू टीच है। क्यों वापस आया जी, एडवर्टिजमेंट पढ़ के। फेंटन लॉकहार्ट कौन है, राइटर है जिसका वो जिक्र करता है टेक्स्ट में। ओके बाय द सी नेम ऑफ क्या है, टाउन है। उसके बाद है गैजेट इज लाइक सेफ्टी रेजर की तरह है, जिसकी 295 कॉस्ट है। सीन ऑफ द प्ले क्या है, सेंटिमेंटल कॉमेडी है। इमोशनल, जिसमें ऐसी कॉमेडी, ऐसा हैप्पी एंडिंग जिसमें क्या होगा, इमोशंस होते हैं हाइट। उसके बाद है क्लार्क कहाँ पे काम करता है, सैलेनिस्ट में काम करता है वो प्रेजेंट किस लिए खरीदना चाहता है, अपनी माँ के लिए।
और कितने ईयर पहले बाय किया था उसने? 25 ईयर, 24 ईयर्स बैक, 24 साल पहले। उसके बाद है, एड किस में देनी थी? वो क्लार्क गेव एन एड, ये अखबार बेसिकली कोई भी नहीं है इनमें से। नहीं सॉरी, क्लार्क ये गलत है वैसे, वो उसमें था, उनका लोकल अखबार था द गर्ल। और अब यहाँ पे चूंकि नहीं है तो क्लार्क टाइम का जिक्र है कि उसकी एड जो है ना वो दी थी, वो उसकी सेफ्टी रेजर की एड थी उसमें। एप्पल गाथ में स्मिक्यूचिन को क्या कहते हैं? ये बाथिंग ब्यूटी जो है ना वो है ये, यानी बिल्कुल यंग थी चूंकि वो। बार्बर्स क्या नहीं पहनता वो? उसकी वाइट जैकेट होती है जो नहीं पहनता था। उसके बाद हैरी की शॉप, नंबर ऑफ पीपल इन द हैरी शॉप आर, नंबर ऑफ पीपल इन हैरी शॉप कितने हैं? वहां पे एक ही बंदा है हैरी की शॉप, वो देखी है। राइडर कितने पे करते हैं? हाउ मच डॉलर? ये $1 जो है ना वो हेयर कट, वो हेयर कट के लिए पे करता है, करता नहीं है वैसे। किसको जज किया था उसने? डॉग्स को। और क्या थिंक करता है, वर्थ कितनी है उसकी? $300 से। और उसके बाद क्लार्क जो ना पिकअप करता है अखबार, उसका नाम जो है न्यूज़पेपर का दगल है। उसके बाद किस तरह की हेयर कट चाहता है? व्हाट काइंड ऑफ हेयर डज मिस में कुछ हैव। उसके बाद वो क्या है, ब्लॉन्ड हेयर जो ना वो थे उसके, आई थिंक सो, ये चेक कर लेना। क्ले क्ले लेरेबी वॉन्ट्स चाहता है मनी, पैसा चाहिए उसे। क्ले के बाप के साथ क्या हुआ था या हैज हुआ है? क्लेज फादर इज अ पुअर पर्सन, सिंगल है। ही कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ हिज फैमिली। ही फील्स एम्बेरस्ड, ही कैन नॉट फेस हिज फैमिली, देयरफॉर ही राइट्स, जो है, जो एनफ इज एनफ है वो इसमें बंद कर देंगे, एनफ इज एनफ, एंड लीव्स हिज हाउस। किस तरह की प्ले है? इट इज अ सेंटिमेंटल कॉमेडी, आ कॉमेडी काउंटेबल नाउन। इट वाज अ फेमस जॉनरा, ये मशहूर था, फेमस जॉनरा इन 18th सेंचुरी। क्या होगा? और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? द हीरो या सेंट्रल कैरेक्टर बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास फैमिली। he overcomes he overcomes series of moral trials, or it produces tears, or it believes in human heart। यानी ये प्ले की जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद एप्पल गार्थ जो है ना वो कहता है, says that मिस मैकुचियन would said that, अब जो कि पास्ट में पूछा है, एप्पल गार्थ said that मिस मैकुचियन अभी स्टे करना है, would not stay long because she was too young to teach। उसके बाद है, क्या क्ले पुट करता है? मोस्टली इस प्ले के क्वेश्चन जो है ना प्रेजेंट में होंगे। लोकल न्यूज़पेपर में क्या देता है? क्ले हमारा सब्जेक्ट है। क्ले पुट्स एन एड इन द लोकल न्यूज़पेपर एंड रिक्वेस्ट हिज फादर, प्रेजेंट आ जाएगा ऐसा लगा देंगे, टू फॉरगेट बाईगॉन मेमोरीज, फॉरगेट बाईगॉन मेमोरीज, जो गुजरे हुए वक्त है उसको भूल जाने को, एंड कम होम, ये अलग से बना ले। ही रिक्वेस्ट हिज फादर टू फॉरगेट बाईगॉन मेमोरीज, ही आल्सो रिक्वेस्ट हिम टू कम होम, ये इकट्ठा ही लगा ले, एक ही सेंटेंस बनेगा। किस तरह का जज है? जज एपलगाथ इज नॉट द जज, स्पेसिफिक हो गया फाइनी कोर्ट। वंस ही, या ही वाज एन एनिमल जज, वो एनिमल का जज था। वंस ही इवेलुएटेड डॉग्स इन अ फेयर, एक मेले में, और पीपल कॉल्ड हिम,
क्या होगा? द जज या द डॉग जज। डॉग जज उसको कहते थे, या क्या होगा, कॉल्ड हिम जज, इसलिए उसको जज कहते थे। ओएस्टर के साथ राइटर ने क्या किया? राइटर हमारा सब्जेक्ट है, प्रेजेंट में हमने जवाब लिखना है। डज नॉट ओपन इट, he observes it and puts into नहीं होगा, puts it into his pocket. He offers $300 to Clay and he in fact buys the whole story या the story of hope, उम्मीद की स्टोरी खरीद लेता है। हैरी क्या कर रहा है? When the play begins, Harry is sitting in a chair. He is reading newspaper और Clay is giving him haircut. कंप्लेन क्या करता है? जज एप्पलगार्थ हमारा सब्जेक्ट है। Judge Applegarth complains that the sea is no more kind. It does not wash up any valuable thing. कोई भी valuable things नहीं करता wash up। किस तरह का सेफ्टी रेजर है? द गैजेट, अब स्पेसिफिक है गैजेट। द गैजेट इज अ सेफ्टी रेजर। इट्स वैल्यू इज 290 क्या होगा, $95। और विद इट एनीवन कैन हेल्प अदर्स, या एनीवन कैन हेल्प अदर्स बाय गिविंग, क्या होगा, बाय गिविंग हेयर कट। क्लार्क लैरबी कैसे रिटर्न करता है? क्लार्क लैरबी हमारा सब्जेक्ट है। क्लार्क लैरबी रीड्स एन एड इन द न्यूज़पेपर इन विच, किसने किया है? हिज सन हैज रिक्वेस्टेड हिम। अब उसमें रिक्वेस्ट की है, हिज सन हैज रिक्वेस्टेड हिम टू रिटर्न, रिटर्न बैक नहीं लगाना, रिटर्न, इन विच हिज सन हैज क्या होगा, हैज रिक्वेस्टेड हिम टू रिटर्न एंड फॉरगेट द बाईगोन, बाईगोन क्या होगा, मेमोरीज, माजी को भूल जाने का। व्हाट डज क्ले फाइंड्स नियर द ब्लैक रॉक? क्ले हमारा सब्जेक्ट है, फाइंड्स एन ऑयस्टर। ही थिंक्स दैट इसके अंदर पर्ल है, इट हैज अ पर्ल और इट्स वैल्यू इज $300। इट्स वैल्यू इज $300। इट्स जो है वो पोजेशन वाला है, इट इज नहीं है। अपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो फिर इट इज बन जाएगा। Clay needs money because he wants to buy a gift for his mother. Moreover, he wants to give an ad in the newspaper to call या to request his father to come home, घर वापस आने के लिए। मिस मैकुचन क्यों चेंज करना चाहती है? मिस मैकुचन सब्जेक्ट है। अब ये सारा क्या होगा, पास्ट में है। Wanted to change her appearance. She wanted to dress up differently and look like a mature person. She wanted to be simple या to become, अब देखें ये एडजेक्टिव है तो बी लगाना है। She wanted to be simple and plain. She wanted to impress her students because do not take they did not take her seriously. Wanted, did not take. Miss McCutcheon is a teacher. She is young and beautiful. She wants to teach the children of Okay by the Sea, but क्या होगा, students do not take her seriously. और she wants to change her appearance to impress them, उनको impress करने के लिए। कितने पैसे पे करते हैं? ये पास्ट में सवाल है। Harry paid $75 for his barber shop. He started his business there. In fact, he wanted to help the poor people of Okay by the Sea. उसके बाद है believe करता है। Clay believes that there is a pearl in the oyster और its value, कॉस्ट नहीं होगा, कॉस्ट तो जो चीज बने तो उसको कहते हैं, its value is $300। the writer specific है, the writer buys the oyster, he pays $300 to Clay को वो देता है। इनफैक्ट, अब यहाँ पे इनफैक्ट लगाना है क्योंकि असल में
मामला डिफरेंट है. इनफैक्ट ही बाइज द होल थिंग, ही बाइज द स्टोरी ऑफ, स्टोरी स्पेसिफिक होगी तो द स्टोरी ऑफ होप. मिस मैक्यूचन क्या तलाश कर रही है? मिस मैक्यूचन वांट्स टू टीच द चिल्ड्रन ऑफ ओके बाय द सी. चिल्ड्रन स्पेसिफिक हो, द चिल्ड्रन. और ओके बाय द सी जब भी लिखना है, ओके और बाय द सी. अब ये चूंकि एक पूरा प्रेपोजिशन आर्टिकल नाउन के साथ एक सेट कॉम्बिनेशन है, नाउन बनाया हुआ है पूरा नाम, तो इसलिए इसको हाइफेनेटेड नाउन इस्तेमाल करना है, अकेला नहीं लिखना. दे आर केयरलेस एंड अनरूली. दे डोंट डू नॉट लिसन टू हर. दे डोंट डू नॉट टेक हर सीरियसली. या दे डोंट टेक हर सीरियसली, सीरियसली नहीं लेते उसे. क्लार्क लैरबी कहाँ पे है? क्लार्क लैरबी is a poor person. He cannot manage his family affairs. Therefore, he leaves his house. He works at Salinas, or he arrives by a truck. उसके बाद क्लार्क लैरबी मनी क्यों देता है? क्लार्क gives $30, $30 देता है, $30 to Harry. He requests him, उससे रिक्वेस्ट करता है, to give specific amount है, the amount to his family, because he cannot face his family. उसके बाद है हैरी की फिलोसफी क्या है? हैरीज फिलोसफी इज टू टेक इट इजी. अब टेक इट इजी ये चूंकि एक नाउन है, इसलिए क्या होगा, ये हाइफेनेटेड होगा. टेक इट इजी, इट इज अ वे टू लिव, और ये तरीका है. और इट ब्रिंग्स सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट, तो यहाँ पे ब्रिंग लगाना है. इट ब्रिंग्स सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट. समटाइम ये भी होता है कि सवाल इस तरह भी आ सकता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट इन लाइफ, जिंदगी में ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये जो फिलोसफी. अरे अब यहाँ पे इनहेबिटेंट्स ऑफ ओके बाय द सी, ये हमारा सब्जेक्ट है, आर वेरी पुअर. सम पीपल गेट जॉब्स फॉर ओनली अ कपल ऑफ मंथ्स, फॉर ओनली अ कपल ऑफ मंथ्स. और सम गेट पेंशन. एवरी फैमिली हैज अ गार्डन एंड अ फ्यू चिकन. दे अर्न a little money, a little money, जाहिर है थोड़े बहुत कमा रहे हैं तो a little होगा, by selling vegetables. They are unable to run their families. उसके बाद है कौन सी चीजें थी? इट वॉज एन ओल्ड फैशन शॉप, पास्ट में है. इट वॉज एन ओल्ड फैशन शॉप क्योंकि एन शॉप है. इट हैड अनयूजुअल थिंग्स, और विच इट हैड अनयूजुअल थिंग्स विच वर नॉट फाउंड इन बार्बर शॉप्स. देयर वर शेल्स, बुक्स, एटसेट्रा. ये आगे लिख देना. कितने पे करता हो गया जी, क्या कौन बाय करता है ये भी हो गया. वोजिक क्यों आता है? हैरी वॉन्ट्स वोजिक, वोजिक को चाहता है कि वो डाल दे. टू पुट आ कल्टिवेटेड पर्ल, आ कल्टिवेटेड पर्ल इन द ऑयस्टर. और ही डज नॉट वांट टू डिसअपॉइंट क्ले. और आगे फिर अगर वोजिक के बारे में पूछा हो तो कौन है? ही इज अ फ्रेंड ऑफ हैरी. ये सवाल अलग से भी आ जाएगा कि हु इज वोजिक, तो वोजिक कौन है? तो यहाँ पे आप साथ लिख सकते हैं, पहले सवाल के साथ भी आ सकता है. ही इज अ फ्रेंड ऑफ हैरी. ही रिपेयर्स वॉचेस, रेडियोस एंड अलार्म क्लॉक्स एंड सेल्स, क्या होगा, एंड अलार्म क्लॉक्स हो गया. उसके बाद ही सेल्स ज्वेलरी, और ही प्रिपेयर्स कल्टिवेटेड पल्स, या प्रिपेयर बल्कि कह लो मेक्स कल्टिवेटेड पल्स. उसके बाद है हाउ डज हैरी मेक पीपल. तो हैरी मेक्स पीपल हैप्पी बाय इन्वेंटिंग अ फिलोसफी. और क्या होगा, ही मेक्स द फिलोसफी ऑफ, आगे उसका नाम लिख देना, टेक इट इजी. उसी तरह से हाइफेनेटेड और इन्वर्टेड कॉमा में जब किसी के रेफरेंस दे रहे हो. बट इट ब्रिंग्स कंटेनमेंट इन लाइफ. उसके बाद क्लार्क लैरबी बच्चों के बारे में क्या है? क्लार्क लैरबी wishes that his children should live a happy and decent life. और क्या wished that his children should live a happy and, और he was a responsible father.
उसके बाद डस राइटर ओपन द ऑयस्टर, द राइटर buys the oyster, he pays $300, he does not open it, he looks at it carefully and puts it into his pockets. Looks, puts, pays, buys, ये सभी प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना। हैरी के मुताबिक कैसे लाया जा सकता है? हैरी says that one can bring merriment to old tired human heart by making, painting, writing एंड इन्वेंटिंग। जब भी कोऑर्डिनेशन में हो तो सेम टेंस रखना है सभी का, क्योंकि बाय के साथ फोर्थ फॉर्म लगाते हैं इसलिए इसके साथ लगाए। क्लार्क लेरबी रीड्स, अब प्रेजेंट में है, रीड्स एन एड या रीड द एड स्पेसिफिक भी हो सकती है, इन द गर्ल इन विच क्ले हैज रिक्वेस्टेड क्लार्क टू कम होम, देयरफॉर ही डिसाइड्स टू रिटर्न। हैरी इज सिटिंग इन द बार्बर चेयर, ही इज गेटिंग हेयर कट, क्ले इज क्या होगा, गिविंग हिम हेयर कट एंड while he is क्या होगा, रीडिंग न्यूज़पेपर। गर्ल को विस्पर करने के लिए, विस्पर करने से क्यों मना करता है? हैरी सब्जेक्ट है, फॉरबिड्स द गर्ल स्पेसिफिक है, हैरी के साथ आने लगाना क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है। बिकॉज पीपल थिंक या कंसीडर इट रॉन्ग, उसे गलत समझते हैं। उसके बाद क्या करने के लिए एडवाइस करता है? हैरी एडवाइजेस हर टू टीच द चिल्ड्रन इंग्लिश, सिंगिंग, डांसिंग एंड कुकिंग बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड इन सच क्या होगा, एक्टिविटीज। इस तरह की एक्टिविटीज में वो इंटरेस्टेड थे। रिफ्यूज क्यों किया? हैरी कैन नॉट गिव पूडल हेयर कट, पूडल हेयर कट बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ टू गिव इट, और मोर ओवर ही डज नॉट गिव विमेन हेयर कट, ही एडवाइजेस हर टू गो टू सैन फ्रांसिस्को टू गेट पूडल हेयर कट। किस तरह की टीचर सूट करती है? क्या होगा, जज थिंक्स दैट, या जज एप्पलगार्थ थिंक्स दैट ओके बाय द सी नीड्स एन ओल्ड बैटल एक्स who must be a rude and old teacher because the children are careless or non-serious। उसके बाद है, या देर आर केयरलेस एंड नॉन सीरियस चिल्ड्रन ऑफ ओके बाय द सी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या द चिल्ड्रन ऑफ ओके बाय द सी आर केयरलेस एंड नॉन सीरियस। जब केयरलेस और नॉन सीरियस एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करना, फिर दा नहीं लगाना। ये दा इसलिए है कि चिल्ड्रन के साथ। प्ले का राइटर कौन है? विलियम्स सैरोन इज द राइटर ऑफ द प्ले। ही इज अ प्रोलिफिक राइटर, प्रोलिफिक राइटर का मतलब होता है जो मल्टीपल चीजों पर लिखता हो। और द प्ले टेक्स प्लेस एट ओके बाय द सी, क्या होगा, आप इस तरह से कह ले, एट हैरीज, हैरीज बार्बर शॉप located at located in okay by the sea और its population is 909। हैरी कितने चार्ज करता है? हैरी चार्जेस प्रेजेंट पे है, $1 फॉर हेयर कट, हाउएवर ही टेक्स a half or a $25 फ्रॉम द पोर। उसके बाद है क्ले की और फैमिली को डिस्क्राइब कर। क्ले is a small boy of 9 or 10, he has two sisters and one brother, he belongs to a poor family, a poor family। उसके बाद he represents human optimism, represent human optimism। who is clay? clay is, वो पहले हो गया, his father leaves home और he needs money। his father leaves home तो यहाँ पे क्या, has left home, और क्ले नीड्स मनी, क्योंकि ही लगाएंगे तो फिर इसके फादर की ही इंडिकेट होगी। डिस्क्राइब हैरी शॉप शॉर्टली, वो हमने ऊपर बात कर ली कि उस हैरी की शॉप में क्या क्या था। क्ले और बच्चे क्यों जाते हैं? क्ले एंड अदर चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया हमारा। गो टू द बीच, बीच भी स्पेसिफिक है यहाँ पे। टू सर्च द वर्स्ट ऑफ थिंग्स, जो फेंकी हुई चीजें होती हैं उसको देखने के लिए। हैरी क्या एडवाइस करता है, वही पे पीछे बात होगी। ग्रीले
ग्रिली के पास क्या है? ग्रिली इज अ स्मॉल बॉय, हाँ स्मॉल बॉय हो गया। उसके बाद ही इज द फ्रेंड ऑफ जो है ना वो क्या है, क्ले है। ही ब्रिंग्स अ बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम द सी, ही थिंक्स दैट देयर आर अनसीन थिंग्स इन इट। मिस मिक्यूचियन जो है ना क्या बिलीव करती है? शी बिलीव्स दैट देयर इज नो पर्ल इन इट। शी थिंक्स दैट ओनली वन, क्या ओनली वन ऑयस्टर, ऑयस्टर होता है, देयर इज क्या ओनली वन ऑयस्टर हैज अ पर्ल, पर्ल होता है इन अ मिलियन ऑयस्टर्स, या वन ऑयस्टर आउट ऑफ अ मिलियन ऑयस्टर्स हैज अ पर्ल। कौन कौन सी चीजें उस शॉप में थी? ये वही चीजें हमने जो पहले पढ़ लिया सवाल। क्या क्ले क्या फाइंड करता है? फाइंड्स अ पर्ल नियर ब्लैक रॉक, ही कंसीडर दैट, सॉरी, फाइंड्स एन ऑयस्टर, ऑयस्टर मिलता है उसको नियर ब्लैक रॉक, ही कंसीडर दैट देयर इज अ पर्ल इनसाइड इट। ब्लैक रॉक के साथ आने लगाना है क्योंकि ये पहाड़ का नाम है, तो इसलिए पहाड़ के इंडिविजुअल नेम के साथ नहीं, रेंज के साथ लगाते हैं। देयर इज अ पर्ल इन इट, he finds it a good omen for his good luck because water hardly gets low there, or he believes that its value is, क्या होगा, he believes that कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, इट्स वैल्यू इज $300। उसके बाद आ जाए जी हम पोएम के क्वेश्चन पे आते हैं। तो बाउस से मुराद ब्रांचेस, उसके बाद है ब्रांचेस, ग्लैंस का मतलब होता है एक नजर का देखना, ग्लेम्स। उसके बाद एनरिच का मतलब होता है रिफाइन करना, बढ़ाना किसी चीज को। और वॉच का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। और beneath से मुराद क्या होता है? अंडर। उसके बाद है जी पोइट जो है वो दो लाइन लिखनी है। द पोइट सब्जेक्ट है हमारा, एक्सप्रेसेस दैट, किसके पास है? द मॉडर्न मैन। अब सब्जेक्ट में इसमें हमारे पास जो है वो सेंटेंस क्या है? मॉडर्न मैन है। मॉडर्न मैन हैज अ पुअर लाइफ, और बिकॉज ही हैज ब्यूटीफुल नेचर ऑल अराउंड। नेचर के साथ ए आ नहीं लगाना, द नहीं लगाना जब तक कि उसके साथ कोई एडजेक्टिव ना हो। ही हैज क्या होगा? ब्यूटीफुल नेचर ऑल अराउंड, बट ही हैज नो टाइम टू एंजॉय इट। उसको एंजॉय करने का वक्त नहीं, इसलिए उसको कहता है ये पुअर लाइफ। शीप और काउस को कैसे वो रेफर बैक करता है? ही रेफर्स दैट, क्या होगा? मैन हैज नो टाइम टू एंजॉय, किसको? द ब्यूटी ऑफ नेचर। और ही हैज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, इवन लाइक एनिमल्स, यानी कि जिस तरह से जानवरों के पास होता है। और इज लाइफ इज वर्स देन एनिमल लाइफ। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, और इट in which human qualities are given to inanimate objects, non-moving objects. The poet personifies beauty, or he compares it, beauty abstract noun है, with a beautiful young girl. Lament क्या करता है? The poet laments at the modern life, in which beautiful nature is, there is beautiful nature everywhere, but man has no time to enjoy it. उसके पास टाइम नहीं एंजॉय करने का। पोएम क्या है? दिस पोएम criticizes the modern life because modern man is busy, obsessed and busy. He finds no time to enjoy nature, और उसके बाद नेचर के साथ आ नहीं लगाना। He lacks aesthetic sense, he ignores the delights of nature, उसकी खूबसूरतियों को क्या करता है वो, क्या करता है वो? इग्नोर करता है। लाइफ किस तरह से यूजलेस होती है? A life becomes useless when man ignores the delights of nature. His life becomes dull and monotonous, or he has no charm in his life. Yeah, there is no charm in his life.
स्ट्रीम ऑफ फुल ऑफ स्टार्स क्या मुराद है? इट इज मेटाफोरिकल. द पोएट ड्रॉज द imagery of man walking along a lake at night. रात के वक्त जो है ना लेक के साथ चलते हुए बंदे की इमेजरी क्रिएट करते हैं. विच रिप्रेजेंट्स क्या होगा? ब्यूटीफुल नेचर. द क्या होगा? मॉडर्न मैन हो जाएगा. इग्नोर्स क्या होगा? इट बिकॉज ही इज ऑब्सेस्ड एंड बिजी ऑल द टाइम. वो सारा वक्त जो है वो बिजी और ऑब्सेस्ड है. ब्रॉड डे लाइट पे हम क्यों नहीं देख सकते? We cannot see the beauty of nature because we remain see the beauty of nature. ये स्पेसिफिक हो गया, नेचर के साथ नहीं लगाना, लेकिन अगर कोई नॉन स्पेसिफिक हो गया फिर लगाए. Because he remains busy and obsessed, he has become materialistic. He is just machine like. और उसके बाद he has no feelings and emotions. उसकी फीलिंग और इमोशन नहीं. कौन सी डिलाइट हम मिस करते हैं? We miss many delights due to या because of due to our obsession and busyness. उसके बाद क्या होगा? We ignore the beauty of wildlife, a night full of stars, the smile and dance of a beautiful girl. उसके बाद पूर लाइफ कैसे होता है? रुबाइयात ब्लेंड से मुराद मिक्स्ड होता है, इकट्ठा कर देना, दो चीजों को मिला देना. कंकर्ड से मुराद हार्मनी होता है. ट्रीडेड से मुराद चलना है, वॉक्ड. कैप्टिव से मुराद जो फैसिनेट करे, आपको करीब लाए. डिपार्ट से मुराद चले जाना है, डाइट, खत्म हो गया. परप्लेक्स का मतलब होता है अपसेट. उसके बाद स्लेवरी से मुराद बॉन्डेज. हार्मनी से मुराद यूनिटी, सिंगलनेस. उसके बाद है जी सिविलाइजेशन. हम कहते हैं कल्चर को. रैंक से मुराद आप कह लें मुस्लिम रैंक्स. यूनियन. यूनियन जो है वो बैंक क्या होगा? लाइंस. यहाँ पे रैंक्स वैसे लाइन को कहते हैं, लेकिन मुराद यहाँ पे यूनियन है, ब्रोकन है. वर्स से मुराद कह रहे हैं इंफीरियर है, वर्स. और उसके बाद विदाउट बुल्ला इज एट लॉस्ट, ये क्वेश्चन नहीं है. उसके बाद है नेशन हार्मनी किस पे डिपेंड करती है? द नेशंस हार्मनी सब्जेक्ट हो गया हमारा. डिपेंड्स अपॉन स्ट्रॉन्ग फेथ एंड यूनिटी. इट इंश्योर्स द म्यूचुअल कोऑपरेशन और इट अबॉलिशेस डिफरेंसेस. इकबाल ने एफर्ट्स क्यों कहा फ्रूटलेस? द एफर्ट्स ऑफ द मुस्लिम. मुस्लिम के एम बड़ा लिखना है, दा लिखना है हमेशा. The efforts of Muslims are fruitless because they are divided. They have poor faith and superficial feelings. और उसके बाद क्या होगा? They are not passionate. और उसके बाद उनके आपस में इत्तेफाक नहीं है, दिल परेशान है, confused है. Passionate, they are not passionate. Worse than slavery क्या? To have no faith is worse than slavery because man bows before everyone. He makes many gods. जी छोटा लिखना है जब देवताओं को लिखना हो, अल्लाह के लिए जी बड़ा होना चाहिए. इकबाल क्या क्या नाम? He addresses them, addresses those. क्या होगा? Who have poor faith. क्या होगा? They are captivated by the West. अब ये वेस्ट जो है ना, वो जब वेस्ट एरिया पूरा मगरब को रिप्रेजेंट करना हो तो डब्ल्यू कैपिटलाइज करना. He tells them to have no faith is worse than slavery. प्रेजेंट स्टेट ऊपर बात हो चुकी है. क्या होगा? इस्लाम्स फायर, ये हमारा सब्जेक्ट है. द इस्लाम्स फायर यूनाइट्स इट्स फॉलोअर्स. इट ब्लेंड्स स्ट्रेंज लैंड्स, यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों को ब्लेंड करती है. और इट क्रिएट्स हार्मनी. मोरल लेसन रुबाइयात क्या क्या है?
इट असर्ट्स द नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ। और क्या होगा, इट आल्सो क्रिटिसाइजेस, इट आल्सो क्रिटिसाइजेस द पुअर कंडीशन ऑफ द मुस्लिम्स। उसके बाद है, और मुस्लिम्स आर डिवाइडेड, मुस्लिम्स आर डिवाइडेड। उसके बाद दे हैव स्ट्रांग फेथ, दे हैव सॉरी वीक फेथ, वीक फेथ जो है वो उनकी है एंड सुपरफिशियल। उसके बाद है, कौन compete नहीं कर सकता, क्या होगा, compete विद सिविलाइजेशन ऑफ मक्का, मक्का की सिविलाइजेशन के साथ कौन compete नहीं कर सकता। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये स्पेसिफिक हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन कैन नॉट compete विद जो है वो विद द सिविलाइजेशन ऑफ मक्का बिकॉज इट इज सेंटरलेस। और उसके बाद इट्स इट यूनाइट्स इट्स फॉलोअर्स, ये यूनाइट करती है। अब ये इस तरह से समझ लें, वेस्टर्न की बात करें, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सेंटरलेस, इट कैन नॉट यूनाइट इट्स फॉलोअर्स। और क्या होगा, इट कैन नॉट क्रिएट हार्मनी इन इट्स फॉलोअर्स, इसके फॉलोअर्स के जो ना वो क्या है, नहीं कर सकती। उसके बाद इट ऑन द अदर हैंड, ये चूंकि कॉन्ट्रास्टिंग है, और ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड द सिविलाइजेशन ऑफ मक्का, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। सिविलाइजेशन ऑफ मक्का क्या होगा, यूनाइट्स इट्स फॉलोअर्स, यूनाइट्स इट्स फॉलोअर्स, और इट abolishes racial, ethnic and social differences, it makes the Muslims one nation। इब्राहिम कौन थे, इब्राहिम was the prophet of Allah Almighty, he was the friend of God, he was God fearing and God drunk, he jumped into fire for the love of Allah Almighty। और उसके बाद है, मुसलमानों की ग्लोरी के लिए क्या चीज चाहिए, द मुस्लिम्स, अब चूंकि सारा शुड के साथ है, मुस्लिम एम बड़ा लिखना है, दा के साथ लिखना है। द मुस्लिम शुड बी यूनाइटेड, दे शुड abolish difference, they should develop strong faith and harmony, they should be passionate and sincere। हार्ट परप्लेक्स क्यों है, द मुस्लिम्स हार्ट्स, ये सब्जेक्ट है हमारा, आर परप्लेक्स बिकॉज देयर एफर्ट्स आर फ्रूटलेस, या दे हैव फ्रूटलेस एफर्ट्स, दे आर डिवाइडेड, दे हैव नो हार्मनी, और दे हैव नो पैशनेट फीलिंग्स। उसके बाद है कंडीशन वो होगी है, आई एम श्योर, अब श्योर है तो यहाँ पे ही विल कम आ जाए, अभी काम होने वाला है। इफ यू आस्क, ये भी कंडीशनल क्लॉज में भी आपको नजर आ रहा है कि वो प्रेजेंट है तो जाहिर है फ्यूचर हो जाएगा। लास्ट ईयर है तो विजिटेड आ जाएगा। उसके बाद है फॉर ए डिकेड है तो हैव बीन लिविंग आ गया। उसके बाद है एवरी डे है तो गोस, अ कॉवर्ड जो है वो डाइस, डे लास्ट फ्राइडे है तो क्या होगा, आई एक्सपेक्ट ही विल गो टू इंग्लैंड एज सुन एज ही गेट्स अ वीजा। उसके बाद गुड मुस्लिम्स, गुड मुस्लिम्स इज रिक्वायर्ड, क्योंकि रिक्वायर किया जा रहा है तो इज रिक्वायर्ड हो जाएगा। समवन हैज नॉक्ड एट द डोर, अब ये सवाल होगा कि पास्ट को क्यों नहीं लिखा, ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो इसलिए हमने क्या लिखना है, हैज नॉक्ड हो जाएगा। उसके बाद है जी, द स्टोव हीट से आ गया, जनरलाइज ट्रुथ है, इसमें प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। वेंट जो है वो पास्ट का है, लास्ट आ जाएगा। सन राइजेस इन द ईस्ट। उसके बाद यस्टरडे है तो वेंट आ गया।
सिंस मॉर्निंग है तो हैज बीन आ जाएगा, परफेक्ट टेंस आ जाएगा, सिंस फार आ गया। बिफोर आ गया तो 2 days बिफोर हैड बरीड, क्योंकि बिफोर जो है इंडिकेटर होता है परफेक्ट का। इफ यू हैड हेल्प्ड तो ये थर्ड कंडीशनल आ गया, वुड हैव पास्ट। और उसके बाद हिंदूज बर्न है, उनका रूटीन एक्शन है, प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। शी फॉर अ वीक है तो शी हैज बिन आ जाएगा, हैज के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इन द मॉर्निंग द पीएन, ये रूटीन है तो क्या हो जाएगा, रिंग्स आ जाएगा। और आई दिस बुक लास्ट तो डिड नॉट रीड आ जाएगा। ये तो था जी हमारा आज का लेक्चर। बाकी पैरा वर्ड्स वही हैं जो हम नोट्स और दूसरे पहले दूसरे लेक्चर मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज।